हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पूनम, योर मैथ्स टीचर। तो आज की वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन को ही कंटिन्यू रखेंगे। हमने रिलेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन भी कर लिए। देन आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन इज रूल दैट कनेक्ट एवरी एलिमेंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट बी। इट मीन्स बेसिकली अगर हम समझने के तौर पर देखें तो फंक्शन मतलब कोई चीज़ फंक्शन यानी कि उसका फंक्शन का वर्क करता है। जैसे सपोज आपने क्लास 8th में 9th में पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस काफ़ी करे होंगे, या कोई एक्सप्रेशन आपको दिया जाता था। सपोज आपको दिया जाता था कि आपसे बोला जाता था एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक एक्सप्रेशन है, आप इसमें x इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो x इक्वल टू 2 के लिए ये एक्सप्रेशन आपको क्या वैल्यू देता था? ये जो आप रख रहे हैं, यानी कि जो ये फंक्शन आप मतलब फंक्शन की डेफिनेशन को इसके थ्रू हम जो समझ रहे हैं कि आपने जो इनपुट रखा x इक्वल टू 2, इनपुट रखने पे हमें आउटपुट क्या मिला, यानी कि क्या इसने 2 रखने पे क्या फंक्शन करा। यानी कि x इक्वल्स टू 2 हम रख रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 1 इज़ 5। ये हमारा आउटपुट हो गया। तो फंक्शन में हम बेसिकली एरो डायग्राम का यूज़ करते हुए हम जब मैपिंग दिखाएंगे तो जहाँ पे से जिस सेट से मैप हो रहे होंगे एलिमेंट, ये सेट ए हो जाएगा, ये सेट बी, इनके एलिमेंट्स को हम बिल्कुल समझने के लिए अपनी लैंग्वेज में हम इसको इनपुट बोलेंगे और इसके जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम आउटपुट बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन क्या है? मतलब फंक्शन मतलब समथिंग आप कुछ रख रहे हो और उसके बाद आपको क्या आउटपुट मिल रहा है वो आपके पास, उसको आप एक कह सकते हो कि वो एक फंक्शन की तरह फंक्शन है जिसमें हमने 2 रखने पे हमें आउटपुट मिला 5। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप देखना चाहें तो फंक्शन का एक और डेफिनेशन है, अ फंक्शन रिलेट्स एन इनपुट एंड आउटपुट। बट ये दोनों ही मैथमेटिकली डेफिनेशन आपकी नहीं होगी। एग्जाम में वैसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बट मे बी कभी कभार 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो एग्जाम में अगर डेफिनेशन अगर आपको पूछी जाएगी तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, अ फंक्शन रिलेट्स ईच एलिमेंट इन सेट ए टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन अनदर सेट बी। वो फंक्शन जिसमें सेट ए का हर एक एलिमेंट्स रिलेट करता हो सेट बी के हर एक एलिमेंट को एग्जैक्टली, मतलब हर एक एलिमेंट से उसकी, मतलब एक एलिमेंट की एक एलिमेंट के संग, उसके बाद दूसरे एलिमेंट की दूसरे सेट बी के दूसरे एलिमेंट के साथ प्रॉपर मैपिंग हो रही हो। तो ऐसे केसेस में हम उनको हम फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, सपोज जैसे आपके पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एफ ए टू बी मैप्ड हो रहा है, हमने एक ए सेट ले लिया एंड एक सेट हमने बी ले लिया। हमने यहाँ पे मैपिंग दिखाई ए बी सी और यहाँ पे मैंने नंबर्स ले लिए 1 2 3। तो ए 3 से मैप्ड है, बी 1 से मैप्ड है एंड सी 2 से मैप्ड है। यानी कि आपने देखा कि हर फंक्शन हर ए के हर एक एलिमेंट सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट से मैप्ड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ए आपके पास इसकी 2 इमेजेस आ रही है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने नहीं करनी है यहाँ पे, वो आपका फंक्शन के अंदर नहीं होगा। अब इसके कुछ बहुत से एग्जांपल्स हम इसमें देखते हैं, उसके थ्रू फंक्शन बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या फंक्शन होते हैं, कौन से फंक्शन है, कौन से फंक्शन नहीं है। इसके मैं 2 मेथड्स बताऊंगी, एक तो आपको बाय डेफिनेशन जो होता है वो बता दूंगी, अदरवाइज एक ट्रिकी मेथड भी है इसमें। देखिए, जैसे सपोज हमसे बोला जाएगा, एक एग्जांपल हम देते हैं, हम आपको चेक करना होगा कि वो फंक्शन है नहीं है कि नहीं। जैसे सपोज एक सेट ए है एंड एक सेट आपके पास बी है। सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी, सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3। अगर ए 1 से मैप्ड है, ये मैपिंग जो हो रही है एफ की थ्रू हो रही है। और एक चीज़ और बता देती हूँ, फंक्शन का जो नोटेशन होता है, नोटेशन ऑफ फंक्शन को हमेशा हम किससे करते हैं? नोटेशन ऑफ फंक्शन डिनोटेड बाय, मतलब इससे हम एफ से डिनोट करते हैं उसको। तो आप इसको इस तरीके से एफ मैपिंग, स्मॉल एफ लिखा जाता है, स्मॉल एफ के थ्रू मैपिंग कर रहे हैं। तो अगर ए 1 से मैप्ड है एंड बी आपके पास 3 से मैप्ड है एंड सी बी अगेन ए अगेन आपके पास 2 से मैप्ड है। ठीक है, तो आप इस केस में क्या आप इसको बोलेंगे, और सी आपके पास 3 से मैप्ड है, तो आप इस केस में ये फंक्शन होगा या नहीं, ये आपने चेक करना है। तो इस केस में मैं इसको बोलूँगी कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, यहीं पर क्लियर करते हैं। मैंने फंक्शन की डेफिनेशन में आपको बताया था, हमें एक रूल अच्छे से ध्यान रखना है कि फंक्शन में सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से मैप्ड होना चाहिए। यानी कि आप देख सकते हो ए आपके पास 1 से मैप्ड है,
बट अगेन ए को किसी और से मैप्ड नहीं होना था, बट ए यहाँ से 2 से भी मैप्ड हो गया, यानी कि ए की इमेज 1 भी बन गई और ए की इमेज 2 भी बन गई। तो ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इस केस में हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सेट ए है एंड सेट बी है। सपोज ए है एंड बी है एंड सी है। 1 2 3। ए आपके पास 1 से मैप्ड है, ठीक है, एंड बी अगेन 1 से मैप्ड है एंड सी भी आपका 1 से मैप्ड है। तो क्या ये फंक्शन है? ये भी कुछ इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन लग रहा है आपको। ये लग रहा होगा कि ये भी क्या चीज़ हुई कि सारे के सारे 1 से मैप्ड हो गए, बट इसको हम फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि फंक्शन पे ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फंक्शन में आपके पास बेसिकली आपने ये देखना है कि फंक्शन में सेट ए का हर एलिमेंट की मैपिंग सही से हुई है कि नहीं है। मीन्स आपका ए ने 1 के संग मैपिंग कर ली, बी ने भी 1 से मैपिंग कर ली, सी ने भी मैपिंग कर ली, बट सब ने, तीनों ने, ऐसा तो नहीं है कि ए ने अगेन किसी 2 से भी करी। मैंने बोला हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी, यानी कि ए की 1 है, बी की भी 1 है, बी की कोई दूसरी तो नहीं है ना। यूनिक मतलब एक होने को, एक इमेज होगी। बी की भी एक ही इमेज है ना, बी अदर तो किसी और के संग इमेज नहीं क्रिएट कर रहा। तो इट मीन्स आप यहाँ पे बोलेंगे कि ये फंक्शन है। आप जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल और लूँ, ए एंड बी, ए बी सी, 1 2 3। मैंने बोला ए 2 से मैप्ड है, ओके, एंड ए आपका 2 से मैप्ड हो गया, ठीक हो गया, एंड ए आपके पास 1 से मैप्ड हो गया। तो क्या ये फंक्शन है? ये भी आपके पास फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो ए की यूनिक इमेज नहीं, यहाँ पे 2 इमेजेस बन गई है। ए 1 के संग भी मैप्ड हो गया और 2 के साथ भी मैप्ड हो गया। तो इट मीन्स आप इस बेसिस पे बोलेंगे कि ये भी आपके पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास ए की 2 इमेजेस आ रही है। इमेजेस मतलब आप समझते हैं ना, इमेजेस क्या होती है? इमेजेस कहाँ होती है? कोड डोमेन में होती है, ठीक है। तो ये फंक्शन ही है। और इसका ट्रिकी वे से मैं आपको बता सकती हूँ इसको, अगर थोड़ी फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बस ये चेक कर लीजिएगा, किसी भी एलिमेंट से 2 एरो पास ना हो। अगर एक सिंगल एलिमेंट से 2 एरो पास हो रहे, इट मीन्स वो फंक्शन नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं हर एक एलिमेंट से एक एरो निकल रहा है, एक एरो निकला, यहाँ से भी एक एरो निकल के 1 के पास गिरा है, सी से भी 1 निकल के वो सीधे 1 पर जा रहा है। हर एक एलिमेंट एक एरो के थ्रू 1 से मैप्ड हो रहा है। तो ये मैटर नहीं करता कि तीनों 1 से हो रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने बस देखना है हर एक एलिमेंट का एक एक एरो निकलना चाहिए, तो आप उसको फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। एंड सिमिलरली हम बोल देंगे जैसे ए की 1 इज़ द इमेज ऑफ 1, किसकी इमेज है? बी की, सॉरी इसको बी कर लीजिएगा। 1 इज़ द इमेज ऑफ बी, या फिर 2 किसकी इमेज है? ए की, 2 इज़ द इमेज ऑफ ए। सिमिलरली 3 इज़ द इमेज ऑफ सी। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं। और अगर हम इसको रिवर्स बोलना चाहें, अगर हम बोले ए और 1 का क्या रिलेशन है, तो हम बोलेंगे ए इज़ प्री इमेज। ये प्री इमेज होती है इमेज की, ये इमेज होती है सामने वाले सेट की। ए इज़ प्री इमेज ऑफ 1। ए को हम बोल सकते हैं वो 1 की प्री इमेज है। ए जो है, अगर 1 से ए की तरफ देखना है तो ये प्री इमेज होती है आपके पास, और अगर 1 से ए टू 1 देखेंगे तो ये 1 आपके पास इमेज होती है, ठीक है। बाकी ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता है। ये आपके पास डोमेन होता है, ये पूरा कोडोमेन होता है। कोडोमेन में जो आपके पास मैप्ड है एलिमेंट्स, वो आपके पास रेंज होते हैं। ए और बी के संग जो भी मैपिंग हुई, मैपिंग के थ्रू जो भी यहाँ पे नंबर्स होते हैं वो आपके रेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पे 1 एंड 2 एंड 3। ए 1 से मैप्ड है, बी 2 से मैप्ड है, ठीक है, एंड सी अगेन 2 से मैप्ड है। तो ये पूरा तो आपका कोडोमेन होगा। कोडोमेन यानी कि 1 2 3, ओके, ये पूरा आपके पास कोडोमेन होगा। ये वाला पोर्शन
मत देखिएगा आप लोग, बस इतना देखिएगा, ये पूरा कोडोमेन होगा। रेंज क्या होगी, जो मैपिंग हो रही है उसको हम रेंज बोलते हैं। 1,2 ये आपके पास रेंज होगी। जैसे A1 से मैप्ड है, B2 से मैप्ड है, C भी 2 से मैप्ड है, यानी कि जितने की मैपिंग हुई उनको हम रेंज कहते हैं, बाकी होल सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। तो मैंने एक बार फिर से आप लोगों को ये रिवाइज करवा दिया। तो इन चीज़ों में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कभी मैं इनपुट आउटपुट बोलती हूँ, कभी मैं बोलती हूँ A मैप्ड विद 1, या कभी मैं बोलूँगी A इज़ द प्री इमेज ऑफ 1। तो सारी थिंग्स आपकी सेम है। और ये फंक्शन का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। देन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो स्टूडेंट प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को, इन एरो डायग्राम्स को, इन नोट्स को आप उतार सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।